नमस्कार, मैं हूं विनीत झा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। इस वीडियो में हम बात करेंगे विदेशी पूंजी को बढ़ाने के लिए सरकार किस तरह के उपाय कर रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है कि विदेशी पूंजी प्रवाह को बढ़ाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक और सरकार के घोषित उपाय महज शुरुआत है, जबकि अभी आगे और कदम उठाए जा सकते हैं। निर्मला सीतारमण ने कहा कि बदलती वैश्विक परिस्थिति से उत्पन्न आपात स्थितियों के लिए हमें तैयार रहना चाहिए, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था मुख्य तौर पर कच्चे माल के आयात, साथ ही कच्चे तेल और उर्वरकों के आयात के गंभीर दबाव का सामना कर रहा है। माइनिंग समिट 2026 में उन्होंने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक और सरकार के विश्लेषण से यह पता चला है कि बॉन्ड बाजार विदेशी पूंजी को आकर्षित करने के लिए एक बेहद अच्छा माध्यम बन सकता है और इससे विदेशी निवेश के प्रवाह को आकर्षित किया जा सकता है। इसके अनुरूप ही सरकारी प्रतिभूतियों में विदेशी निवेशकों के लिए अनुपालन बोझ को कम करने के लिए सरकार ने 5 जून को पूरी तरह से सुलभ मार्ग के तहत निर्दिष्ट प्रतिभूतियों की सूची का विस्तार किया और इसमें G-SIC के नए निर्गमों को शामिल किया गया है। इसके अलावा सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों को मिलने वाली ब्याज, आय और पूंजीगत लाभ पर आयकर छूट भी दी जा रही है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि ये उपाय विदेशी पूंजी को आकर्षित करने की दिशा में पहला कदम है। उन्होंने कहा कि फिलहाल यह केवल बॉन्ड बाजार तक सीमित है, लेकिन यह कहानी का अंत नहीं है और आगे कदम उठाए जा सकते हैं। हम यह मानते हैं कि हमें और अधिक विदेशी पूंजी की आवश्यकता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 5 जून को बैंकों को 3 से 5 साल की अधिक अवधि की विदेशी मुद्रा गैर निकासी जमा के लिए अपनी मुद्रा अदला बदली सुविधा का उपयोग करने की अनुमति दी थी, जिससे वे अमेरिकी डॉलर जमा को आरबीआई के साथ अदला बदला कर सकेंगे और मुद्रा जोखिम के प्रबंधन को भी अपनाया जा सकता है। सीतारमण का कहना है कि आरबीआई द्वारा घोषित ढांचे के तहत मुद्रा जोखिम की लागत आरबीआई वहन करेगा, जिससे बैंक बिना बाधा के अपने संसाधन जुटा सकेगा। निर्मला सीतारमण ने कहा कि इसके परिणामस्वरूप बैंक अब बिना किसी बाधा के धन जुटा सकेगा। इसलिए हमने एक बहुत ही संतुलित दृष्टिकोण अपनाया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बाजार में आवश्यक निवेश हो।